ओम विश्वेश्वराय वरदाय महेश्वराय दिगंबराय नमो नमः। जटाधराय भुजंगभूषणाय वृषवाहनाय नमो नमः। गौरी शंकराय शितिकंठाय नीलग्रीवाय नमो नमः। ओम दारिद्र्य दुखधानाय विघ्नशमनाय श्री गौरी पतये नमः। बहुत दिनों बाद मैं आज उपस्थित हो रहा हूँ आपके समक्ष वीडियो लेकर के। व्यस्तता बढ़ जाने के कारण मैं ज़्यादा ये अपना YouTube और Facebook पर नहीं आ सका हूँ। आज जीवित पुत्रिका व्रत है और कुछ समय मिल गया तो मैं एक विशेष प्रसंग और अति उपयोगी प्रसंग लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ वीडियो के साथ। बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, यह है संकट और निवारण। जो ग्रह बाधा, भूत बाधा या जो अक्सर कहे जाते हैं कि प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, हाकिनी, डाकिनी या और भी जो होते हैं, तो कुछ चीज़ें रहस्यमयी होती हैं जिनका निवारण बड़ा कठिन होता है। अगर अथर्ववेद के 5वें और 6ठे मंडल को हम देखें तो उसमें इनका वर्णन आया है। और भी जो हमारे मतलब जो प्राच्य विद्या वाले हैं या जिनको और भी जो विदेश वाले हैं, जो यवन, जिसको यवन कहते हैं, यवनाचार्य, तो यवन जिसमें कि ये अपने खाड़ी देशों वाले या और भी जो आते हैं, तो उन लोगों ने भी इस पर विशेष वर्णन वृतांत प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब मैं किसी चीज़ को, चाहे वेद वर्णित पुराण शास्त्र, किसी भी चीज़ की जो चीज़ हो, उसको मैं झूठ तो नहीं मानता, उस पर मैं शंका भी नहीं करता। शंका कहाँ होती है कि मध्यकाल में, अर्थात जब यवनों का राज आया और हिंदू धर्म के प्रति लोगों में घृणा भरती चली गई या भरते चले गए लोग बाहरी विदेशी, तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी बहुत सा कुछ अनर्गल चीज़ों को भी लोगों ने घुसेड़ दिया और जिससे हमारे ग्रंथ भी बहुत ज़्यादा उसमें ढूंढना पड़ता है कि कौन वास्तव में ये ग्रंथ का है और कौन बाद में घुसेड़ा गया है। तो इसीलिए मैं इसी भय से, जब तक मैं उन सारे तथ्यों को प्रयोग के द्वारा, अनुभव के द्वारा, जब तक मैं उसको सिद्ध नहीं कर लेता हूँ या उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है, तब तक मैं किसी के सामने नहीं रखता हूँ, न किसी को कुछ बताता हूँ। अभी मैं बताऊँ आपको कि जैसे एक विषय पर आप देखिए अपनी कुंडली में या अपने भविष्य के बारे में या जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके बारे में थोड़ा देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए कि यदि आपका मंगल अशुभ है, उदाहरण के लिए यदि आपका मंगल अशुभ है तो उसकी शांति के लिए क्या कहते हैं, मूंगा। कोई भी विशेषज्ञ होगा या पंडित जो होंगे वो बोलते हैं कि मूंगा धारण करो, ठीक है। मंगल के लिए मूंगा है, मंगल के लिए मूंगा है। किंतु अभी आप ये सोचिए, मान लीजिए मंगल जो है कर्क राशि में नीच का पड़ा हुआ है। कर्क राशि में नीच का होता है मंगल, और उसके कारण विविध कष्ट और बाधा, विपदा, रोग हो रहे हैं। तो उसके लिए मूंगा आपने धारण कर लिया, ठीक। ध्यान दीजिए, उसके साथ यदि गुरु हो या शनि हो, उदाहरण के लिए, या कोई और ग्रह हो, तो अब सोचिए कि यदि गुरु होगा तो गुरु वहाँ पर कर्क राशि में उच्च का होगा। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। तो ज्यों ही मूंगा धारण करते हैं और यदि गुरु उसके साथ है तो गुरु की जो है ना उपादेयता भंग हो जाती है और उसके सुफल मिलने के स्थान पर कुफल मिले। ठीक इसी तरह से यदि मेष राशि में शनि है जिसमें नीच का होता है, तो इस तरह अगर मान लीजिए अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ है, उससे पीड़ा पा रहे हैं, रोग व्याधि आदि उत्पन्न हो रहा है, तो आपको नीलम की बता देंगे कि नीलम पहनना है। ठीक भी है, शनि के लिए नीलम पहनते हैं। किंतु यदि वहीं पर सूर्य हो जाए या मंगल हो जाए या और कोई ग्रह, तो मान लीजिए सूर्य तो उसमें उच्च का होगा, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, सूर्य और शनि एक साथ हो गए तो नीलम पहनते ही सूर्य की उपादेयता भंग हो जाए, शनि की शांति मिलेगी और सूर्य जो है अशांत हो जाए। तो इस तरह से आप देखिए कि इन, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मान लीजिए राहु का गोमेद पहनते हैं, ठीक है, राहु का गोमेद पहनते हैं, कोई बात नहीं, राहु के लिए गोमेद पत्थर प्रशस्त है, रत्न पहनना चाहिए उसकी शांति। किंतु ध्यान दीजिएगा, राहु नैसर्गिक वक्री ग्रह है, वह कभी मार्गी नहीं होता। और मान लीजिए उसके साथ कोई ग्रह हो या न हो, ठीक है, मान लीजिए उसके साथ कोई ग्रह न भी हो कुंडली में, लेकिन संचारवश यदि कोई दीर्घावधि वाला ग्रह उसके साथ पड़ जाए, दीर्घावधि में कौन कौन से होते हैं, शनि होगा, गुरु होगा, शुक्र होगा, जो है शनि होगा
गुरु होगा और बुध जो कोई भी मंगल ही मान लीजिए, मंगल 1.5-2 महीने का होता है, शनि ज़्यादा दिन रहता है, गुरु भी ज़्यादा दिन रहता है। अब यदि गोचर में चलते चलते जो ही उसके साथ पहुँचेंगे तो ये तो नैसर्गिक वक्री ठहरा, और गुरु और सब मंगल तो नैसर्गिक वक्री हैं नहीं, ये कभी मार्गिक कभी वक्री होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो गोमेत जो है पीड़ादायक हो जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर इनकी शांति के लिए हम क्या धारण करें। तो महर्षि ऋचिक का नाम आप सुने होंगे। महर्षि ऋचिक ने रुद्रवर्णिका नामक अस्त्र महाराजा सुबोध को दिया। रुद्रवर्णिका नामक जो यंत्र है, यंत्र क्या मतलब वो धातु का बना हुआ है, तो उसको उन्होंने दिया था, और जिसके कारण से उनके शनि मंगल गुरु तीनों जो है शांत हुए और उनका राजपाट पुनः वापस मिला। उन्होंने निशाचरों की सेना को मार भगाया और जो रत्न धन इत्यादि निशाचरों ने छिपा दिया था, उनका लूट लिया था, वह सब वापस। तो ये चूँकि मैं इसको वर्ष 2017 में मैं इसका जो है पहला प्रयोग किया था, लेकिन उसका तत्काल मुझे कोई, जिसको फीडबैक कहते हैं, या जो उसकी सूचना या प्रतिफल हमको किसी ने नहीं बताया, ना मुझे मिला, तो इसलिए मैं भी अपना, लेकिन जब उसके बारे में मुझे पता चला, बताया, जो धारण किया था, जो बताया, जो उसने इसको लिया था बताया, तो तब मैं कहा कि ठीक है, मैं इसको अब जो है सबके सम्मुख इसको रखता हूँ। क्योंकि उनको लाभ पहुँचा तो फिर उन्होंने किसी और अपने दोस्त मित्र के लिए कहा है या अपने परिचित के लिए कहा है, तो मैंने उसको बनाया। तो मैं सोचा कि मैं इसको आपको भी बता दूँ। यह क्या है? ये अष्ट धातु तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये अष्ट धातु में 8 धातुएं होती हैं। इसमें कई धातुएं हो सकती हैं, अन्य अन्य लोग तरह तरह के कहते हैं, लेकिन जो रुद्रवर्णिका है, रुद्रकर्णिका जो है, उसमें क्या होते हैं देख लीजिए, बता दूं मैं आपको। वज्र भस्म, वैक्रांत भस्म, रौप्य भस्म, स्वर्ण भस्म, ये 4 हो गए ये। फिर पन्नग सत या पन्ना का सत, माणिकिका सत, ये देख लीजिएगा, सत ये भस्म नहीं, ये सत कहता हूँ। और 7वां पारद। ये 7 मिलते हैं और 7 को मिश्रित करके और फिर अंत में इसको दूध में डाल देते हैं, मतलब क्योंकि ये गर्म रहता है, दूध में डाल देते हैं तो उसका पाक हो जाता है। तो ये 8 जो हैं ये मिल करके इसमें बनते हैं। लेकिन इसके बनाने में भी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि देखिए 4 ग्रह, शनि मंगल राहु केतु, ये 4 ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं। तो ये उसमें 4 जो है ना वो कटाव होंगे, 4 कटाव होंगे, और चारों कटावों में चांदी का तार चारों कटावों में भर देते हैं। चिपकाते नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उसको घूमते रहना चाहिए, भर देते हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये आपके सम्मुख है। यह जो है इसमें, ये देखिए, ये घूमता है, ये घूमता रहता है। इसको इसमें बिल्कुल जाम या जिसको फिक्स कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। तो ये बनता है। यह जो है बुद्धि भ्रम, असाध्य रोग, महान संकट विपदा और बार बार असफलता, इन सबका ये निवारण करता है। 27वें दिन से इसका परिणाम आना शुरू होता है। 27वें दिन से इसका परिणाम आना शुरू होता है और फिर उसके बाद ये निरंतर परिणाम देता रहता है। अब ये मान लीजिए, अगर ये तो 4 ग्रह हो गए, किसी के हो सकता है, किसी के कुंडली में ये जो शनि मंगल राहु केतु बताए, इनमें मान लीजिए कोई 2 ग्रह अच्छे हों, ठीक हों, तो मान लीजिए 2 ग्रह खराब हों तो उनके लिए 2 बनाना चाहिए। लेकिन 2 से कम वो कटाव वाला नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, 2 से कम कटाव वाला नहीं होना चाहिए। देखिए ये 2 है, ये इसमें जो है ना ये घूमते रहते हैं, देखिए ये घूमते रहते हैं, ये 2 लगा देते हैं। इसको रुद्रकर्णिका कहते हैं। ये रुद्रकर्णिका जो है इन सबसे मुक्ति देती। प्रायः होता क्या है कि लोग 9 रत्नों के बारे में जानते हैं, हीरा मोती पन्ना, और ये पुखराज, नीलम, गोमेद, और ये अपना क्या कहते हैं उसको, कैटसाई अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी हिंदी में भूल रहा हूँ, अंग्रेजी में कैटसाई कहते हैं। तो यही 9 रत्न लोग जानते हैं, प्रचलित रत्न है ये, ठीक है, प्रचलित रत्न है। और जिन ग्रहों के बारे में उनको निर्दिष्ट किया गया है उनके लिए है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर ये 2 ग्रह या 3 ग्रह आपस में साथ पड़ गए तो उसके लिए क्या होगा। उस समय में हम क्या करेंगे, एक को ठीक करेंगे, दूसरा अशुभ हो जाएगा, बुरा फल देने लगेगा, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह रुद्रकर्णिका धारण कर, इसको धारण क्या करना है, इसको लेकर के अपने पास रखते हैं, अपने पॉकेट में या कहीं और रखते हैं। अब अगर कोई पहनना चाहे तो लॉकेट बनाओ, लेकिन ये भारी होता है,
तो भारी होता है तो उतना भारी जो है वो कहाँ होगा, वो लेकर कहाँ पहने, इसलिए उसको पॉकेट में रखे रहते हैं, क्योंकि ये विकिरणात्मक रूप में कार्य करता है, रेडियो एक्टिव होता है और रेडिएशन पर ये काम करता है। तो ये अगर पॉकेट में रखे भी रहेंगे तो भी अपना काम पूरा का पूरा करेगा। किंतु जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जिन मैं उपादानों का, जिन तत्वों का मैंने आपको उल्लेख किया, बताया, ये महंगे पड़ जाते हैं, बहुत महंगे। ये हम जैसे सामान्य आदमियों के पहुंच के बाहर की चीज़ होती है। अब देख लीजिए, केवल 3 ही देख लीजिए, वज्र, वैक्रांत और रौप्य, ये 3 ही भस्म बहुत ज़्यादा कीमती हो जाते हैं। बाकी तो छोड़िए, बाकी चलिए जो मिलते हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में सामान्य लोग इसको नहीं बना। अब ये सिर्फ मैं इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसे आ जाता है, तो कुछ लोग बनवाते भी हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि अगर कोई अगर इसकी पूरी प्रणाली, पूरा विधान बृहद रत्न मंजूषा में दिया गया है। बृहद रत्न मंजूषा के अंतिम अध्याय को आप देखेंगे तो उसमें रुद्रकर्णिका के निर्माण की विधि बताई गई है, लेकिन वो थोड़ी रूढ़ है और समझ में नहीं आती है सबकी, और वो सीधे सीधे बता दिया गया है, जिसके आधे चीज़ों के बारे में तो किसी को पता ही नहीं होगा कि ये किस यंत्र से, जैसे चूल्ही यंत्र, बालुका यंत्र आदि इत्यादि में इसको पाक करना, तो उसका नाम ही नहीं सुने होंगे तो करेंगे क्या। तो मैं इसलिए बता दिया कि इन आठों को जो है कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं तो ये पानी हो जाता है, एक में मिल जाता है। फिर उसके बाद उसमें 4 जो है ना वो बना देते हैं कटाव, और चारों में चांदी का तार मिला करके उसको और ऐसा लपेटते हैं कि एक ही फेर लपेटते हैं, उसका मुंह बंद हो जाना चाहिए, चारों ढीले होने चाहिए ताकि उसमें घूमते रहें, और ये तैयार हो जाए। धारण करने का कोई ऐसा विधान विधि कुछ नहीं है। इसको आप धारण कर सकते हैं, केवल शुभ दिन हो और चौघड़िया देख करके इसको धारण कर लेते हैं। दूसरी चीज़ इसके बारे में और बता दूं मैं आप, ये इतना विचित्र है, ये अगर कोई साधना करना करना चाहे तो वो इसका अलग से परिणाम देता है। देखिए, यहाँ पर दो नाड़ियाँ होती हैं, चलती रहती हैं, बराबर चलती रहती हैं, जिसको सुतपा और वितपा कहते हैं। ये दोनों चलती रहती हैं, और आपके पैर में जो टखना होता है, जिसको कहते हैं टखना, एड़ी के पास ऊपर दोनों बगल, वहाँ पर भी जो है नाड़ियाँ चलती रहती। अभी क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी साधना करते समय आँख बंद कीजिए और इसको ऐसे 3 उंगली और 1 अंगूठा से, इसको ये नहीं लगाइए, 3 उंगली और 1 अंगूठा से इसको पकड़िए और आँख बंद कीजिए, और इधर हाथ लगाइए, इधर यानी ये तर्जनी, ये उंगली यहाँ पर हाथ से लगाइए। इसको तब तक पकड़े रहिए जब तक कि आपके हाथ में उसके कंपन का आभास न होने लगे, उस नाड़ी का। जब ये नाड़ी का आभास आपको मिलना शुरू हो जाए तो फिर इसको इस हाथ से पकड़ करके और फिर यहाँ पर उंगली लगाइए, आँख बंद करके। यही चीज़ पैर में भी करना है, एड़ी के पास में भी, दोनों पैरों में करना है। जब वो कंपन या उसका जो है ना वो आभास होने लगे कंपन का, तो फिर इसको उड़ाएं। अब जब ये पकड़े रहते हुए ही कंपन करना चाहिए, दूसरी उंगली में कंपन आ जाना चाहिए। उसके बाद आप इसको साधना के लिए मान लीजिए कि इसमें से जो है ना ये चंडिका और रुद्र की ही सिद्धियाँ होती हैं, जिसमें कि आपको ये योगिनी सिद्धि होती है। तो जिस योगिनी को भी सिद्ध करना है तो हाथ में ऐसे पहले तो देख लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे हथेली पर रख लीजिए, हथेली पर रख करके और इसको देख करके, और उस मंत्र को 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जितनी बार संभव हो सके आप उसको पढ़िए। इस तरह करके जिस दिन आपके 10,000 मंत्र पूरे हो जाते हैं, देखिए एक दिन में मत पूरा कीजिए, सब अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको 20 दिन 25 दिन भी करना पड़े तो कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, 1 बार 2 बार 100 बार जो भी हो पढ़िए। तो जब ये पूरा हो जाता है तो ये समझिए कि, और फिर आप देखिए इसका कि कितना अद्भुत फल मिलता है। आप ये वर्तमान विज्ञान की बात मैं क्या बताऊँ कि इसमें विज्ञान का ये होता है वो होता है, ये शास्त्र की ही बात समझिए। जो शास्त्रों में जो हमारे वैज्ञानिकों पुराने विद्वानों ने बता दिया है, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आज का वैज्ञान उनके कहीं छाया में भी नहीं है। खैर, उन सब बातों को कहने से क्या लाभ। तो ये रुद्रकर्णिका मैं आपको बताया, ये भी प्रसंगवश बता दिया, वो किसी ने कहा था तो बनवा दिया। तो ये अगर आप चाहें तो बृहद रत्न मंजूषा के अंतिम अध्याय में इसका विधान बताया गया है निर्माण का, या जो मैं बताया
उस तरह से आप करवा सकते और बनवा करके धारण कीजिए। ये बहुत ही विशेष रूप से कलयुग के लिए तो ये रामबाण है, विशेष रूप से कलयुग के लिए रामबाण है। तो चूंकि मैं बहुत दिन बाद आया हूँ और ये मुझे मौका मिला तो मैं आपको बता दिया। आप इसे धारण कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। आपके पास में कोई अगर ऐसा कोई मेटलिक कंपाउंडिंग फाउंड्री हो तो वहाँ पर बनवा सकते हैं, बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई विशेष ध्यान नहीं है, बन जाता है। थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये धातु है, ये धातु है, और विशेष कोई इसमें नहीं है। बनवा सकते हैं, आप बनवाइए, धारण कीजिए। अंत में कहना चाहूँगा कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, तो उस पर जो है ना अपनी केवल समस्या बताइए। उस पर यह मत दिखाइए कि आप इतने विद्वान हैं तो इसमें शास्त्रार्थ करना है। भाई न तो मैं शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न गुरुजी हूँ, न मेरे पास कोई आश्रम है, न संगठन है, न संस्था है, कुछ नहीं है। मैं सीधा सीधा एक फौजी आदमी था, अपना मंदिर बनवाया हूँ, पूजा पाठ करता हूँ बस। बाकी और चूँकि हाँ अपनी कुल परंपरा के कारण मैं अपना वेद पुराण उपनिषद और ज्योतिष जो व्याकरण वगैरह है उसका पूरी तरह अध्ययन किया है। इतना ज़्यादा अध्ययन किया है कि मेरा उद्देश्य सफल हो जाता है। संपूर्ण अध्ययन में नहीं कहता कि संपूर्ण अध्ययन किया हूँ और पूरा अध्ययन किया, नहीं, इतना अवश्य अध्ययन किया हूँ जिससे मेरा काम पूरा हो जाए। किंतु मैं बाकी शास्त्रार्थ वगैरह नहीं करता, इसलिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कृपया शास्त्रार्थ न करें। ठीक है, आप विद्वान हैं, विद्वान रहिए, भगवान करे आपकी बुद्धि आगे बढ़े। आप हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, विद्वान रहिए, बहुत अच्छा है, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। किंतु आप हम पर उस पर विद्वता मत दिखाइए। यदि आपको पसंद है, उचित लगे तो फिर इसका अनुकरण कीजिए, अन्यथा मत अनुकरण कीजिए। वीडियो भी मत देखिए, मैं नहीं कहता हूँ। देखिए, मैं बाकी लोगों के समान ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ये कीजिए, वो नहीं कहता। अरे मेरा अगर बताया काम, मेरा दिया गया उपदेश या जो कुछ भी हो, अगर उचित हो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, या क्या लाइक करेंगे या क्या करेंगे, और नहीं होगा तो ज़बरदस्ती लाइक करवा करके क्या फ़ायदा, क्या लाभ है, इसका कोई लाभ नहीं। तो ये मैं पुनः अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9889649352। इस पर आप संदेश भेज सकते। संदेश का उत्तर मैं क्रम से देता हूँ, क्योंकि पहले से ही संदेश आए रहते हैं तो उनका उत्तर देता हूँ। दूसरी बात कि मैं वो टीवी वाला पंडित जी नहीं कि आपने फटाफट बताया और मैं लगा कहने, नहीं, मुझे समय चाहिए, कुछ उनके गणना के लिए समय चाहिए, तो अपने मैं समय से उत्तर देता हूँ। और अंत में जैसा कि मुझे देखने में आया है, सामान्य पंडित जी लोगों से मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं निःशुल्क अभी सेवा नहीं करता, शुल्क लेता हूँ। तो जो सक्षम हो, समर्थ हो, उचित लगे, आवश्यक हो तो मुझे संपर्क करें, अन्यथा न करें। वीडियो लंबी हो रही है, मैं किसी और कभी फिर समय मिला तो किसी और प्रसंग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ।